देगा सो कमंडल उठाया और पी गया और भगवान नारायण ही भीतर आत्मसात हो गए। उसी रात घर गया, महारानी कयादू की गर्भावस्था हुई, गर्भ में प्रहलाद जी आए। व्याख्या का समय नहीं है, लेकिन यहाँ मन की 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं, आह्लाद, अनुल्लाद, सोहल्लाद, प्रहलाद। ये सब में आह्लाद शब्द है और सब पर 4 उपसर्ग लगे हुए हैं। आह्लाद वही है, लेकिन उपसर्ग लगते ही स्थिति बदल गई, तो इनके परिणाम भी बदले जाते हैं, पर व्याख्या नहीं। तो कुल मिलाकर के प्रहलाद जी गर्भ में आ गए। अब गर्भ में तो आ गए तो हिरण्यकश्यप बोला, देवी तुम बच्चे का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, हम तो वरदान मांगने चले ब्रह्मा जी से और ऐसा तप किया है, अंगुष्ठ मूल आधार होकर के, नभो दृष्टि पूर्दबाहु, ऊपर को भुजा उठाए आकाश को देखता हुआ, और ऐसी तपस्या किया है महाराज। ब्रह्मा जी को तप देख करके आना पड़ा, वरदान मांगो। इसने एक ही चीज मांगी है, आपकी सृष्टि का कोई नियम, जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ आदि का कोई नियम लागू न हो, समय भी न लगे हम पर, कोई प्रभाव न पड़े, सुबह शाम कहीं हम मरे नहीं। लेकिन जब ये वरदान मांग रहे हैं, उसी बीच में इधर कयादू का अपहरण इंद्र ने कर दिया कि अगर ये हिरण्यकश्यप वरदान मांगने में सक्षम हो गया तो फिर ये तो हमारे स्वर्ग पर राज कर देगा। कयादू का अपहरण करूं मैं तो इसका भजन भंग हो जाएगा। लेकिन कयादू को नारद जी ने बचाया, इंद्र को खूब डांटा, तू कैसा राजा है, इंद्र के पद पर बैठा हुआ स्त्री का सहारा ले रहा। डांट करके भगाया और कयादू को बिटिया चलो हमारी कुटिया। और गर्भावस्था में प्रहलाद जी ने ब्रह्म ज्ञान सुना है, भगवान के नाम जप की महिमा सुनी है। हम एक ही चीज कहने की आवश्यकता नहीं, कहना हम कथा वक्ताओं का काम है, हम भी कह रहे हैं। अब जिनके साथ ये हो चुका, लेकिन आगे जो आने वाली आपकी बेटी बहुएं हैं, गर्भावस्था जब भी हो, अधिक से अधिक पुराणों को पढ़ो, भगवान का नाम जपो। पर अब विडंबना ये है, डॉक्टर ने कहा है खबरदार कोई काम मत करना, सोफे पर बैठ जा, सामने टेबल पर पैर रख ले, रिमोट हाथ में ले ले, और सीरियल बंद नहीं होने चाहिए सुबह से शाम तक। और सीरियल भी ऐसे चलते हैं, वो कई सीरियल 20 साल पहले आता था तो उसका एक ही काम है, वो केवल रोने के लिए ही आती है, बस उसको रोते ही देखा। और तिकड़मबाजी उन सीरियलों में ये देख लो, बहू ने सास को ऐसा कहा, सास के प्रति ऐसी मानसिकता बना दी गई कि सबसे निकम्मी यदि कोई दुष्ट है संसार में तो सास है। नहीं, ऐसी छवि बना दी गई है संसार में। जो सीरियलों में एक भी सीरियल ये नहीं है एक दूसरे के प्रति आनंद हो, प्रेम हो, समर्पण हो, सेवा हो, बस वही तिकड़मबाजी भीतर के, और सुबह से शाम तक वही देखना है। अब छवि अच्छा, जो बेटी, चलो आप तो बड़ी आपने मनोरंजन को देखा, पर आपकी जो छोटी बेटी है अभी 13 साल की, 14-15 साल की, उसकी नजर में, उसके माइंड में तो छवि ननद की, जेठानी की, देवरानी की, सास की जो छवि चिपक गई है, बस सास उसकी समझ में जो है नंबर 1 की डायल है तो है, अब कोई नहीं सुधार सकता उसको। नहीं, अब कितने ही सत्संग सुना लो, जो बीज बपन हो गया उस कच्ची मिट्टी पर आपने जो लेप लगा दिया वो मोहर लग गई, बदली। बाकी आप अच्छा। तो कुल मिलाकर के प्रहलाद जी ने गर्भावस्था में भक्ति चर्चा को सुना है, लेकिन तब तक हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर चुका है। जो लोटा पता लगा इंद्र की करतूत, तो इंद्र से ही पैर बढ़ा लिया, सो इंद्र से ही सिंहासन छीना है। सबसे पहले त्रैलोक्य सम्राट बन करके बैठा, कयादू को घर लेकर के आया, और घर लाते ही चारों ओर अपने असुरों को भेज दिया। जहां जहां ब्राह्मण मिले, संत मिले, गांव गाय मिले, यज्ञ यागादि कर्म जिनके कारण होता, सात पदार्थों को नष्ट कर डाला। चारों ओर हाहाकार होने लगा।
पर एक बात है, इसका पुण्य सामर्थ्य जब हिरण्यकश्यप का हम देखते हैं नरसिंह पुराण में, अन्य अन्य पुराणों में जब इसका वैभव वर्णन आता है, महाराज धरती बिना जोते अन्न उपजाती है। इसका पुण्य का फल है कि यह जब संकल्प करता है तब वर्षा हो जाती है, और इसकी प्रजा में कहीं कोई रोग नहीं है। यह सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है। ये अगर तुलना हम रामचरितमानस से करें तो दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अब बताऊं, हिरण्यकश्यप से कम शासन है क्या कि राम जी के राज्य में किसी को रोग शोक नहीं था? इसके शासन में भी था नहीं था। और 71 चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। 71 चतुर्युगी हिरण्यकश्यप ने शासन किया है। 71 चतुर्युगी तक का ऐसा समय इसने बांध दिया, समय को ठहरा दिया। न तो किसी का आगे जन्म तो हुआ है लेकिन कोई मरा नहीं है महाराज। अकाल मृत्यु को कोई प्राप्त नहीं है इसके शासन काल। जैसे राम जी के शासन काल में 14 वर्ष के वनवास में अयोध्या में न किसी का जन्म है, न अयोध्या के अंदर किसी की मृत्यु। ये विलक्षणता राम जी के शासन काल में दिखी है। 11,000 वर्षों के शासन में 14 वर्ष का शासन राम जी वनवास में। तो ऐसा ही हिरण्यकश्यप का विलक्षण शासन है जहां समस्त चिंतन की पराकाष्ठा है। लेकिन बस यही है, केवल भगवान से संबंधित वस्तुओं का इसका विरोध है। अब पुत्र को देखे तो अरे बेटा क्या कर रहे हो? कि पिताजी मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, आप सुनाओ आप क्या कर रहे हो? तो हिरण्यकश्यप बोला बेटा हम जरा राजकाज देख रहे हैं। तो प्रहलाद जी बोल पड़े अभी भी राजकाज ही देख रहे हो? बोले क्या मतलब? अरे बोले पिताजी आप बूढ़े हो गए, अब क्या करना चाहिए बेटा? बड़ा हंसा हिरण्यकश्यप, अरे वाह तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, बेटा करना क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी बोल पड़े बनम गतो यद हरिमाश्रये, अब तो बन जाने का समय है, भगवान का भजन करो। बस बन जाने का समय है, ये तो ठीक है, अच्छा लगा, पर हरि का नाम जपो ये तूने ठीक नहीं कहा, कहां से सीखा? प्रहलाद जी बोले बस हमको जन्म जाता है। ओहो, तो माँ ने सिखाया उसी के साथ ज्यादा रहता है। सो रानी का याद हो, कोई डांट लगाई उसको, दोबारा ढंग से पढ़ाओ। और कुछ दिन बाद फिर भेंट हो गई। अरे बेटा क्या हाल है? बोले पिताजी और भी बढ़िया हो गए। तो नवदा भक्त सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यं शक्यमात्म निवेदनम। येन केन प्रकारेण भगवान को भजो, भगवान को जपो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो। कोई भाव संबंध रखना हो तो सक्षम आत्मनिवेदन पूर्वक जो भी है ये सब भगवान से जोड़ो। ये सब बातें जब कही तो हिरण्यकश्यपों ने कहा घोर अनर्थ, इसको तो सही शिक्षा देनी होगी। सो सन्नामर्ग जी के पास ले गए, आप हमारे कुल गुरु हैं, इसको हमारी आसुरी शिक्षा दो। उन्होंने देनी शुरू करी, प्रहलाद जी ने विरोध नहीं किया, पढ़ते रहे। लेकिन अपनी विद्या को नहीं भूले जो संस्कार पड़ा हुआ है। आजकल भी यही है, कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो अंग्रेजी स्कूलों के नाम पर हमारे ही बच्चों को, तुम हमारी स्कूल में कलावा बांधे नहीं आओगे, तिलक लगाए नहीं आओगे, हमारे स्कूल के ही तमाम बातों को मानोगे, मूर्ति पूजा बंद है। अरे भाई हम तुमसे शिक्षित हो रहे हैं, तुमको जो सिखाना है वो सिखाओ, पर विरोध क्यों है किसी का? हमारे हिंदू धर्म में तो किसी का विरोध नहीं है। हिंदू धर्म तो कहीं ये नहीं कह रहा है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी दुनिया में सब कम है। हम तो सब यही कह रहे हैं कि सब हमारी तरह है, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो सब यही कह रहे हैं माँ दुखम कश्चित् भाग भवेत्, कोई दुखी न हो, सब सुखी हो, सर्वे संत निरामया, सब निरोगी हो, सब स्वस्थ हो, हमारे यहाँ पे। लेकिन हिंदू धर्म अपने को कहीं श्रेष्ठ नहीं कहता, अपने से बढ़कर के दूसरे को माने, ये हिंदू धर्म की विशेषता रहे। लेकिन यही आजकल चल रहा है। तो कहने का भाव, प्रहलाद जी ने अपने संस्कार नहीं छोड़े और आसुरी विद्या का कोई विरोध नहीं, करते रहो तुमको जो करो। अब जो है वहां मित्र जब पूछते कि मित्रों प्रहलाद जी एक बात बताओ, तुम्हारी विलक्षण बुद्धि है, जो पढ़ाओ वो याद हो जाता है, और फिर तुम कभी कभी बातें ऐसी ऐसी करते हो कि हमारे यहाँ आसुरी विद्या में तो ये सब है ही नहीं।
तो प्रहलाद जी एक ही बात कहते मित्रों, कौमार आचरे प्राज्ञ, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक बच्चा जो कुछ जीवन बनाना हो बना लो। ये शरीर मिला हुआ है, ये बहुत कीमती है, भले ही आसुरी शरीर है लेकिन है तो मनुष्य जैसा ही। और इसकी सार्थकता यही है कि अपना आगे का बना लो, नहीं तो ये ऐसे ही बहुत कीमती को हम ऐसे ही समझते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, धोखे से इसका भरोसा न करना। तन कीमती है मगर है विनाशी, धोखे से इसका भरोसा न करना। ये सांसों से चलता किराए का घर है, सांसों से चलता किराए का घर है, बदलना पड़ेगा भरोसा न करना, बदलना पड़ेगा भरोसा न करना। तन कीमती है मगर है विनाशी, तन कीमती है मगर है विनाशी। धागे हैं कच्चे मंडे इस पे सारे, धागे हैं कच्चे मंडे इस पे सारे, मौत पे लटका हर पल है प्यारे, मौत पे लटका हर पल है प्यारे। ये मटका तना है पिंजरे सा प्यारे, मटका तना है पिंजरे सा प्यारे, कब फूट जाए भरोसा न करना, कब फूट जाए भरोसा न करना। तन कीमती है मगर है विनाशी, धोखे से इसका भरोसा न करना, धोखे से इसका भरोसा न करना। बदलना पड़ेगा भरोसा न करना, बदलना पड़ेगा भरोसा न करना। कब फूट जाए भरोसा न करना, कब फूट जाए भरोसा न करना। ये पिंजरा तना है मटके सा प्यारे, धागे हैं कच्चे मढ़े इस पे सारे, ये नसनाड़ियां सब क्या है। ये पिंजरा तना है मटके सा प्यारे, जैसे कच्चे उसमें छींके में और कच्चा मटका, छींका भी कच्चा मटका भी कच्चा, हर पल मौत पे लटका हुआ है, हर पल। इसीलिए जब तक शरीर की सार्थकता है बना ले, ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो दंड देने लगा। पर्वतों की चोटियों पर से गिराया भी गया और सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा सी गया, विष का प्याला पी हलाहल और पिलाया पी गया, मौत से हर पल उलटकर भक्त पात जी गया। अनेक कष्ट दिए, जहर दिया, आग लगाई, राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माना फिरे तो हथकड़ी तैयार थी, कीर्तन करने के बदले जेल की दीवार थी, हरि भजन गाने के बदले कंठ पे तलवार थी। भजन कोई सरल थोड़ी, खूब कष्ट दिया। एक मार तो प्रहलाद जी को ऊपर से नीचे फेंक दिया, और जब जैसे ही ऊपर से नीचे फेंका तो प्रहलाद जी खड़े होकर चलने लगे। भगवान ने एक दृश्य उपस्थित कर लिया,
अभी धूप लगी थी, अभी बादल आने लगे और प्रहलाद जी थोड़ा आगे बढ़े तो हो हल्ला हो रहा था, प्रहलाद जी शामिल हो गए। एक कुम्हार अपने बर्तनों को समेट रहा था, अरे बारिश होगी, कच्चे बर्तन है, अभी इनको आमायाने भट्टी में पकने में समय है, तो क्यों ना चलो फटाफट इनको अंदर रखो। और जब प्रहलाद जी भी शामिल हो गए उनकी सहायता में, भीतर रखे आऊं में, बारिश होने लगी। इतने में कुमार का बालक बोला, पिताजी यहाँ जो है हमसे भूल हो गई है। अरे क्या हुआ? कहा भूल ये है कि भीतर एक बड़ा सा जो बर्तन था उसमें बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था, हमको लगता है एक बच्चा उसी में रह गया है। तो अब सब परिवार ने कहा भगवान का भजन करो, क्योंकि बर्तन उठा के बाहर रखेंगे तो मेहनत बेकार जाएगी, बारिश हो रही है, कच्चे बर्तन हैं, भजन करो भगवान बचाएंगे। और प्रहलाद जी भजन में शामिल हो गए, सब गा रहे हैं, दीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा, दीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा, दीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा, दीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा, शरणागत प्रतिपालो 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 भजो राधे गोविंदा, जय जय 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 राधे गोविंदा। भजन चल पड़ा है, उसी भजन में सब शामिल है। अब देखो भजन का चमत्कार, बारिश थमी, बर्तन उतारे गए, बर्तन पके हैं लेकिन वही बर्तन कच्चा है, इसमें बिल्ली का बच्चा। तो एक विश्वास बढ़ा प्रहलाद जी और भजन में। हिरण्यकश्यप की यातना जब कम नहीं हुई, जेल में बंद कर दिया, भूखा प्यासा रहा। लक्ष्मी जी ने कहा देख रहे हो अपने भगत की हालत, तो भगवान देखो, भगवान ने कहा सुनो, मां तुम हो कि हम हैं? और लक्ष्मी जी से रुका नहीं। लक्ष्मी जी नित्य आती, हिरण्यकश्यप का तो ये सोच विचार था कि भूखा प्यासा रहेगा, मर जाएगा, लेकिन नित्य अन्नपूर्णा बनकर के आती है, नित्य भोजन कराती। सैनिकों ने जो समाचार दिया, महाराज अब तो पहले से भी खूब हट्टे कट्टे नजर आते हैं। हिरण्यकश्यप बोला हमारे भीतर ही कोई दुश्मन है जो इससे मिला हुआ है। सबको शक की निगाह से देखने लगा, लेकिन अब खुद मैं अपने हाथों से दंड दूंगा, लोहे का तख्त खम्भ तैयार किया है। यद्यपि भाषा शैली समझने के लिए नरसिंह पुराण, जब हम नरसिंह पुराण की कथा करते हैं तो वहां वर्णन आता है स्फटिक का खंभ है, लेकिन यहाँ लोहे का तख्त खंभ है। प्रहलाद तुझे बार बार कौन बचाता है? कहा मेरा भगवान। कहा कहां है? कहा सर्वत्र है। कैसे? कहा पितु बाबरो कछु जाने नहीं, प्रभु मेरो सब थल में विचरे, अवनी मैंने धरती में, आकाश में, शैलहु सिंधु में, मोह मही तो मही तेज भरे हैं। रघुराज बड़ो करुणा कर सो, निज भगतन को प्रणपूर करे हैं। वो तो हर जगह विद्यमान है। कहा इसमें भी है? इसमें तो तुझे मौत दिख रही होगी कि भगवान दिख रहा है? कहा पिताजी दिख रहे हैं, वो चल रहे हैं। अब देखो एक को दिख रहा है चींटी बन करके जाना, और एक को नहीं दिख रहा है। संसार में भी यही है,
संसार में संतों की दृष्टि है कि यहाँ कण कण में भगवान है, और माया प्रधान बुद्धि की दृष्टि है कि संसार में कण कण में माया है, बस यहाँ कुछ नहीं। दोनों प्रभावित हैं। यही तो रुक्मिणी विवाह मंगल पर परसों रुक्मिणी विवाह मंगल की कथा सुनेंगे तो उसमें यही है कि सब यही देख रहे हैं। कोई कह रहा है वाह रुक्मिणी जी कितनी सुंदर है, तो कुछ कह रहे हैं वाह भगवान कितने सुंदर हैं। एक माया पर मोहित है, एक ब्रह्म पर मोहित है। ये साधु संत भक्त महात्मा जितने चलते हैं ये भगवान के उस ज्ञान रूप पर मोहित है, और एक है कि ये संसार के रूप मोह पर मोहित है। तो ये दो ही दृष्टिकोण है, एक को दिख रहा है, एक को दिख नहीं रहा। प्रहलाद जी कहते हैं वही खंभ में मोही तो दीख परे, तो है दीख परे धन दीख परे है। आपको दिखता है कि नहीं हमको नहीं पता, पर हमको दिख रहा है। कहा इसमें भी है, तो एक मुक्का मारा सबलेन मुष्टिना तताड़ित, जैसे ही मुक्का मारा। तब यहाँ कई श्लोक है हमारे रामानु संप्रदाय के हैं, दक्षिण भारत के हैं, कई पद यहाँ है। अहोबिली परंपरा जो है हम लोगों की दक्षिण भारत में नरसिंह भगवान की जो परंपरा रामानुजी वैष्णवांतर्गत है वो अहोबिली परंपरा है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ अधिकतर लोग वैष्णव श्रेष्ठता से जुड़े हुए लोग, इसलिए अस्तु। तो वहां जो है जैसे ही मुक्का मारा है तो हमारे यहाँ सूरदास जी लिखते हैं गंगड़ गड़ गड़ गड़ानो खंभ फाड़ो चढ़ निरखो नर नाहर को रूप अति भयानक है। कगड़ गड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो मंग जात खान है। बोलो नरसिंह भगवान। सुखदेव जी गाते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितुम व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। मैं यहीं रह जाऊंगा, फिर भाव तो बड़े सुंदर हैं, पर क्या क्या भगवान अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए विशिष्टम विग्रहम देहम धातुम, विशेष शरीर धारण किया। तो पहली बात तो किस भक्त की वाणी की, तो कम से कम आप जोड़ते चले जाओ, जितने जोड़ सकते हो आप चिंतन हम तो संकेत कर देते हैं। सनकादिक महात्माओं ने कहा था हमने जय विजय को साप दे दिया, इनके उद्धार के लिए चले जाना। तो उनकी वाणी को सत्य करने के लिए जय विजय ने कहा था हम असुर बन रहे हमारा उद्धार करने चले जाना। इसलिए नारद जी इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्होंने घटना को देखा तो कहा हमको आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट कब देखने को मिलेगा। इसलिए सत्यम विधातुम, अपने भक्त के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए इस विशेष लाइव टेलीकास्ट को देखा। सत्यम विधातुम निज भृत्य नारदम भाषितम। फिर ऊपर से सत्यम विधातुम निज भृत्यम प्रहलाद। प्रहलाद पूर्व जन्म में ब्राह्मण है, लेकिन एक दोष के कारण क्या ब्राह्मण में ये एक दोष नहीं होना चाहिए। वो दोष क्या है, जितना परिश्रम का हो उतना ही ले, पर जितना परिश्रम के अलावा अगर आने लगे कोई दान दक्षिणा भेंट मान सम्मान तो उससे बच करके ले। और जरा सा जो है ये लोभ में गए कि चलते आदमी ने जेब में 100 रुपए दे दिए, पंडित जी हमारी ओर से दक्षिणा है। दक्षिणा तो ठीक है, पर काहे की दक्षिणा, मैंने तेरे लिए किया क्या, या तो मैं तेरे लिए जप करूं कुछ भजन करूं। ब्राह्मण हूं मैं, तेरा तेरा कर्तव्य है, लेना मेरा काम है, पर मैं लेने का अधिकारी हूं कि नहीं तू तो दे देगा, ये विचार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के परिग्रह दोष से बचना चाहिए, लेकिन उसी दोष के कारण पूर्व जन्म का ब्राह्मण प्रहलाद जी के रूप में प्रकटा है। तो आज जो है उस जन्म की बात यहाँ सार्थक हो रही है। अब घटना क्या है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहाँ सार्थक हो रही है। यहाँ प्रहलाद जी ने जो कहा कि इस खंभ में भगवान है, तो इसलिए नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए।
अब नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो इधर उधर असुर भागने लगे। वो सदगति दी हिरण्यकश्यप को भी दरवाजे के ऊपर पकड़ लिया। संध्या वेला गोधूली वेला है, न बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, गोद में है, पेट फाड़ा। और पेट फाड़ करके उनकी आंतों की मालाओं को पहन लिया। अच्छा, कोई आपसे कहे ये कैसे भगवान है आपके जो आंतों को पहने हुए हैं, फिर इनको हम पूजे भगवान है? घृणित बीभत्स दृश्य है कि नहीं? तो यहां समझना, भगवान का रूप कोई भी हो, काम उसका मंगल करना है। अब मंगल मंगल शब्द पकड़ते चले जाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। ये कौन है? राम। ठीक है, अब भगवती पर चले जाओ। सर्व मंगल मंगल्ये मंगल। गणेश जी पर चले जाओ। मंगल मूर्ते नमः। अब आ जाओ हनुमान जी पे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। भगवान की कथा गोपी गीत में भी, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, रामचरितमानस में भी मंगल करनी दुख हरनी तुलसी कथा रघुनाथ। भगवान की कथा। गुरुदेव मंगल मूर्ति में राम जी के यहाँ जब वशिष्ठ जी आते हैं, वनवास का समय है, उसी समय पर राम जी खड़े होकर के गुरुदेव को कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। शिव जी किसको जपते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। रूप कोई भी ले लो, कथा हो, नाम हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, कहीं भी ले लो, हर चीज भगवान का काम मंगल करना है। उसके किसी भी चीज से जुड़ जाओ,